तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो ग्लोमी रेंज के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो अटैक कर कर ग्लोमी रेंज को वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो बाकी के डिसाइपलों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि इतना लंबा टाइम हो गया, लगता है कि अभी तक तो उनकी बैटल जो है वो ख़त्म भी हो चुकी होगी। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे हिसाब से कि नान जो है वो यहाँ पर गुलोमी रेंज के हाथों से बच निकला होगा, लेकिन उसके बाद भी वो पक्का इंजर्ड तो हुआ होगा। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि आखिर उस ओगिस ने ही कहा था कि वो ग्लोमी रेंज के पीछे जाए, यहाँ पर उसने खुद ही अपनी मौत को चुना था उसके पीछे जाकर। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद चुयुन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर किन्नान आप इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते थे, क्योंकि अगर तुम्हें इस बैटल के दौरान कुछ हो गया तो ब्रदर गोंगयांग जो है वो मुझसे बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ग्लोमी रेंज की डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि इस बंदे के पास में 3,000 जुआन पिल थी। और उसी के साथ में इसने यहाँ पर 2 ड्रैगन बेच जो थे उन्हें भी कलेक्ट कर लिया था। सच में ये बंदा जो था वो टॉप 10 में के जीनियसों में होने के लायक था। और अब किन्नान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो किन्नान है, और क्या इसने ग्लोमी रेंज जो है उसे सच में मार दिया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ग्लोमी रेंज जो था वो टॉप 10 डिसाइपलों की यहाँ पर 4th रैंक पर आता था, तो फिर आखिर कैसे ही किन्नान जो है उसे मार सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही कि नान जो होता है वो ग्लोमी रेंज की डेड बॉडी को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोग जो है वो डिसअपॉइंट होने वाले हैं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वहाँ पर मौजूद डिसाइपल ग्लोमी रेंज की डेड बॉडी को देखते हैं तो वे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो ज़ियाओ लैंग होता है वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये तो ग्लोमी रेंज है, आखिर तुमने इसे कैसे मार दिया। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी, इसे मैंने ही मारा है और इसे मैंने एक मौका दिया था कि ये यहाँ पर गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर आए, लेकिन इसने मेरी बात को नहीं माना। इन द एंड मैंने इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बात तो है, इससे फाइट करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये पर्सन काफ़ी पावरफुल था। और अब किन्नान की बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद डिसाइपल जो होते हैं उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं, और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, जो किन्नान है नहीं तो वो हमें भी मार देगा। जिसके बाद अब जो चोयून होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि ब्रदर किन्नान मानना पड़ेगा, सच में आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इवन की जो ग्लोमी रेंज है वो भी यहाँ पर तुम्हारा सामना नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो चूयू से बोलता है कि यहाँ पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा यकीन था कि मैं इसे इन द एंड मार ही दूंगा, इसीलिए मैं इसके पीछे गया था। और सिस्टर चूयून आपने बताया कि आप यहाँ पर जो ब्रदर गोंगयांग है उसके काफ़ी क्लोज है, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पर साथ में मिलके ही जो गोल्डन लिली है उसे ढूंढे। जो सुनते के साथ ही चूयून जो होती है वो कि नान से बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, शुक्रिया यहाँ पर मुझे मौका देने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ लैंग जो होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, जो ब्लड बैरियर था वो यहाँ से हट रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्लड बैरियर मिस्ट थी वो बुरी तरह से हट जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक टापू भी नजर आता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। और हमें पता लगता है कि ये एनर्जी किसी और चीज़ में से नहीं बल्कि वहाँ पर जो गोल्डन लिली रखी होती है उसके अंदर से निकल रही होती है। जिसे देखते के साथ ही वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, और वे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो गोल्डन लिली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो कुछ पत्थरों को उठाकर वहाँ पर मौजूद जो पानी होता है उसके अंदर फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसे देखने के बाद चोयून जो होती है वो बोलती है कि लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं रहा, जो ब्लड बैरियर था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही रहेगा कि हम जल्दी से जो गोल्डन लिली है उसे यहाँ से ले ले, इससे पहले कि कोई पर्सन यहाँ पर आए और दोबारा से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होता है वो गोल्डन लिली के पास में आने लगते हैं, जहाँ पर कीपो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो कि नान होता है वो उस गोल्डन लिली को तोड़ लेता है। जिसके बाद अब वो उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर इसके अंदर 3 पीस है, तो हम तीनों जो है वो इसके अंदर से एक एक पीस ले गए। तो सीनियर चू यून आप भी हमारे साथ में चलो, ताकि हम लोग जो है वो आसानी से बैठ कर इसे एब्जॉर्ब कर सके। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं।
जिसके बाद अब वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ पर बिना एक पल भी देर किए वहाँ से निकल जाते हैं और उनके वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर आने के बाद वहाँ पर कल्टीवेशन को कर रहा होता है। जिसके बाद वो गोल्डन लिली का जो वो पीस होता है उसे खाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये गोल्डन लिली जो है वो मेरे कल्टीवेशन को कितना इम्प्रूव करती है। और अब जैसे ही किन्नान उस गोल्डन लिली को खाता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्पिरिचुअल पावर कितनी ज़्यादा है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो जुआनटियान पिल से किया जाए तो ये कम से कम जुआनटियान 20 पिलों के बराबर है, इवन कि उससे भी ज़्यादा। और केवल इतना ही नहीं, इसे जैसे ही मैंने खाया तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव जो है वो हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। और उससे अलग यहाँ पर एक और फ़ायदा जो है वो मुझे देखने के लिए मिला है, यहाँ पर मेरी एबिलिटी जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारा इम्प्रूव हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये गोल्डन लिली जो है वो यहाँ पर इतना रेयर ट्रेजर क्यों है और क्यों सभी डिसाइबल जो थे वो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इस तरह से पागल हो रहे थे। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो चूयून और जियाओलैंग के ऊपर आ जाता है और अब जो चूयून होती है वो जियाओलैंग से बोलती है कि आखिर किन्नान जो है वो सर्कुलेशन के अंदर कितना लंबा टाइम लेने वाला है। जो सुनकर चूयून जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता कि उसे यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे यहाँ पर डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और चूयून के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो माउंटेन होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी फाइनली अपनी कल्टीवेशन से उठकर बाहर आ चुका होता है। और अब चूयून जो होती है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान जो है उन्होंने पहले से ही परफेक्शन स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया हुआ था। लेकिन अब इनके ओरा को देखकर ये क्लियरली बताया जा सकता है कि जो ब्रदर किन्नान है वो यहाँ पर अपने परफेक्शन स्टेज से ब्रेक थ्रू कर लेजेंडरी अर्केन रियलम में एंटर कर चुके हैं। और उसके इतना बोलते कि शादी किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं, मैं अर्केन रियलम पर नहीं पहुंचा। अर्केन रियलम पर पहुंचना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता। लगता है कि आप लोग जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड समझ रहे हो। जो सुनकर चूयून जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ट्रायल ओवर सेटिलिटी को ख़त्म होने में केवल 10 ही दिन रह गए हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैच को यहाँ पर ढूंढना होगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने ही लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ये टाइम है 10 ड्रैगन बैच को ढूंढने का, जिसके लिए हमें मैप के जो चारों पीस है वो ढूंढने होंगे क्योंकि एक पीस पहले से ही मेरे पास में है। तो अगर वे चारों पीस भी हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद जो दो 20 के 20 यहाँ पर ड्रैगन बैच है वे हमारे हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो चूयून होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मैप के पीस को ढूंढने वाले हो? तुम्हें शायद नहीं पता कि ये जो लैंड है ये कितना ज़्यादा बड़ा है और अगर हम यहाँ पर मैप के पीस को ढूंढेंगे भी तो हमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और उससे अलग मुझे तो लगता है कि अभी तक जो मैप के पीस है वो यहाँ पर दूसरे डिसाइपलों के द्वारा ढूंढ लिए भी जा चुके होंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों में से यहाँ पर किन्नान कौन है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो उन तीनों के सामने आ जाता है। और अब किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि सीनियर, मेरा ही नाम किन्नान है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे यहाँ पर क्या काम था? और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लैंड ओवर सैटेलिटी है इसे यहाँ पर मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जाता है और यहाँ पर आने का केवल एक ही रास्ता है, टेलीपोर्टेशन पोर्टल। लेकिन इस ओल्ड मैन को देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर है उसके अंदर आसानी से आ जा सकता है। और उसी के साथ में जैसे ही ये ओल्ड मैन हमारे सामने आया, हमारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर सप्रेस हो चुकी है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये ओल्ड मैन जो है वो मार्शल एम्परर रियलम से काफ़ी ऊपर है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम मेरे साथ में चलो और बाकी के तुम दोनों जो है वो यहीं पर ही इसका इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपसे आज से पहले कभी भी नहीं मिला और उसी के साथ में मुझे आपके ओरिजिन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, तो इसीलिए मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और उसके केवल ओरा से ही किन्नान और बाकी के दोनों जो होते हैं उनकी हालत ख़राब होने लगती है।
और अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम जानता हूँ कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन दोबारा मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो जूनियर ब्रदर शान है उसने तुम्हें अपना बेस्ट दे रखा है। जो सुनकर अब वो किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर को अपना जूनियर ब्रदर बता रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ओल्ड मैन जो है वो ओल्ड शान का यहाँ पर सीनियर ब्रदर है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं पता था कि आप ओल्ड शान के सीनियर ब्रदर हो, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। जो सुनकर वो ओल्ड मैन किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियाओ लैंग और जो चुयून होती है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहीं पर ही रुक कर इंतज़ार करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से स्क्रॉल को निकाल कर उन दोनों को देते हुए उनसे बोलता है, तुम लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हुए यहाँ पर थोड़े बोर हो सकते हो, तो इसीलिए ये दो एंशिएंट स्क्रॉल जो है वो तुम्हारे लिए है, तुम इसे पढ़कर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और अब उस एंशिएंट स्क्रॉल को देखते के साथ ही जो चुयून होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो मार्शल एम्परर कल्टीवेशन नोट्स है। और इतना बोलकर चुयून जो होती है वो उन नोट्स को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मार्शल एम्परर के जो कल्टीवेशन के नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं, और इस ओल्ड मैन ने इन्हें इस तरह से फेंक दिया जैसे कि बस ये कचरा हो। आखिर ये मिस्टीरियस ओल्ड मैन जो है वो है कौन, और ये किस ओल्ड शान की बात कर रहा था, और आखिर ये जो किन्नान है उसके साथ में इसका रिलेशन क्या है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जियाओ लैंग को देखते हैं, जिस बेचारे का तो इस एंशिएंट स्क्रॉल को देखकर मुंह खुला का खुला ही रह चुका होता है। और चोयुन जो होती है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर मैं जितनी देर तक किन्नान के साथ में रुक रही हूँ मैं उसके अंदर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेती जा रही हूँ। मुझे यहाँ पर डर है कि पता नहीं मैं इसके सीक्रेट के बारे में जान भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एक दिन में जो है वो किन्नान के सीक्रेट को जानकर ज़रूर रहूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और उसी ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। और वो अब ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस टाइम गूंज रहे हैं, और अगर तुम उन्हें मुझसे पूछोगे भी तो मैं उनका कोई जवाब नहीं देने वाला, इसीलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर मेरी बातों को ही फॉलो करो, जिसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें इनविजिबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर आखिर आप इस जूनियर से चाहते क्या हो। जो सुनते ही है वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि कुछ भी कहने से पहले मैं एक क्वेश्चन जो है वो तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो थी वो 8 ग्रेड की थी, लेकिन आखिर कैसे तुमने उसे 9th ग्रेड की वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट बना लिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर क्या आप मेरे ऊपर छुप कर नज़र रख रहे थे। जो सुनने के बाद ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर सच बताओ तो हाँ, मैं तुम्हें बहुत ही पहले से यहाँ पर फॉलो कर रहा था, इवन कि जो ब्लड बैरियर मिस्ट था उसे भी मैंने ही यहाँ से हटाया था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर मैं तो केवल बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ, आखिर आप मेरे अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट का जो भी सीक्रेट है उसे जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं हाँ यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा जो मार्शल स्किल टैलेंट है उसके कारण फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे पता लगा कि जो 8 ग्रेड का स्टोन था उसे यहाँ पर तुमने पीसों में तोड़ दिया था, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मैं तुम्हारा पोटेंशियल जो है वो अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जो टैलेंट मापने का स्टोन होता है उसे दोबारा से वहाँ पर लेकर आ जाता है, और उसे निकालने के बाद वो किन्नान को बताता है कि इस स्टोन का नाम है वॉयलेट ऑक्शन फुल मून। और मैं जानता हूँ कि तुमने पहले भी स्टोन के अंदर अपने टैलेंट को नापा था, लेकिन वो केवल 8 ग्रेड का स्टोन था, इसीलिए वो केवल वॉयलेट तक ही तुम्हारे टैलेंट को नाप सकता था। और अब उस स्टोन को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इसके अंदर तो वॉयलेट लाइट घूम रही है, क्या इसका मतलब ये है कि ये एक हाई ग्रेड का स्टोन है यहाँ पर टैलेंट नापने का। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये स्टोन जो है वो हाई ग्रेड के टैलेंटों को नापता है, जिसमें से कि सबसे पहले आता है वॉयलेट, उसके बाद आता है ब्लैक, फिर आता है डोमिनेटर, फिर आता है एम्परर, और फिर आता है हाई रैंक का वॉयलेट ऑक्शन फुल मून। और अगर तुम इसके अंदर ब्लैक लाइट जो है वो ट्रिगर कर पाए तो मैं तुम्हें 10,000 जुआन पिल दूंगा। अगर तुम डोमिनेटर लाइट को यहाँ पर एक्टिवेट कर पाए तो मैं तुम्हें यूनिक इक्विपमेंट दूंगा। और अगर तुम यहाँ पर इसकी एम्पर लाइट को यहाँ पर एक्टिवेट कर पाए तो मैं केवल तुम्हें इक्विपमेंट ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जो लाइफ है वो भी बचाऊंगा।
और आखिरी में अगर तुम इसका यहाँ पर वॉयलेट ऑक्शन फुल मून जो है वो एक्टिवेट कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ पर इनडायरेक्टली अपना डिसाइपल जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगा। और डिसाइपल का नाम सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो सुनने के बाद ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अब थोड़ा सा घबराते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कारण से आपका जो ये ऑक्शन फुल मून स्टोन है अगर ये यहाँ पर टूट गया तो क्या आप मुझसे कंपनसेशन लोगे। जो सुनने के बाद ओल्ड मैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसे 8 ग्रेड का जो वो स्टोन था उसकी तरह तोड़ सकते हो, लेकिन चलो अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक जो है वो सिखाऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी सीक्रेट टेक्निक जो है वो यहाँ पर पिलो और बाकी सभी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, तो इसीलिए टेस्ट जो है वो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो उस स्टोन के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और उसी के साथ में अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे भी बाहर निकाल लेता है। जो देखने के बाद ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम यहाँ पर एम्पर लाइट को एक्टिवेट कर पाए हो तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर यूनिक इक्विपमेंट का पीस जरूर दूंगा। और इतना बोलकर ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो यहाँ पर ऑक्शन फुल मून को भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर पाया और ये इस स्टोन को तोड़ने की बातें कर रहा था। और ओल्ड मैन इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन के अंदर से और लाइटें जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉयलेट ऑक्शन फुल मून जो होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब किन्नान के टैलेंट की पावर जो होती है वो स्टोन नहीं रोक पा रहा होता और हम देखते हैं कि वो अब टूटना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद ओल्ड मैन भी एकदम से शॉक हो जाता है। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता हम देखते हैं कि स्टोन जो होता है वो वहाँ पर पीसों में बिखर जाता है। और अब अपने टूटे हुए स्टोन को देखकर जो ओल्ड मैन होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो हंसते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मेरी पावर जो थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई जिस कारण ये टूट गया। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वह हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इन सीनियर को लगता था कि केवल जो ये फुल मून स्टोन है ये यहाँ पर मेरे टैलेंट को नाप सकता है, मेरे पास में बैटल मार्शल स्पिरिट है तो आखिर ये कैसे ही इसे नाप लेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो खांसते हुए किन्नान से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में वैसे तो 9th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हारे मार्शल स्किल टैलेंट को बूस्ट दे सकती है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा, तो ये रही मेरी सीक्रेट टेक्निक, इसका नाम है हेवनली स्ट्राइक है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या हेवनली स्ट्राइक, क्या सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उससे बोलता है कि बच्चे यहाँ पर ये स्ट्राइक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और बाकी की इसके सामने तुम्हारा अपोनेंट जोन सी भी टेक्निक को परफॉर्म करता है वो ये उसे बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकती है, लेकिन इसे तुम कितने अच्छे से सीख पाते हो या फिर कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास से जो अटैक निकल कर जाता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट और जो पहाड़ियाँ होती है उन्हें चीरते हुए निकल जाता है। और जो ओल्ड मैन होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए बोलता है कि ये हेवनली स्ट्राइक की पावर है। और उस अटैक को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था, अगर इसके सामने कोई मार्शल एम्पर रियलम का भी कल्टीवेटर आ जाता हो तो वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और वो बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि चाहे अब तो कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तो इस टेक्निक को अब सीख कर ही रहूँगा। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो टेक्निक होती है उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अब अर्केन रियलम के अंदर एंटर कर चुका होता है। जिसे देखने के बाद तो एक पल के लिए जो खुद ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और अब किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया है हेवनली स्ट्राइक टेक्निक के लिए और उसी के साथ में आपकी गाइडेंस के लिए भी, क्योंकि इसकी मदद से ही मैं अर्केन रियलम के अंदर एंटर कर पाया हूँ। जो सुनकर अब ओल्ड मैन जो होता है वो भी किन्नान से पीछा फेर कर खड़ा हो जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैंने अपना प्रॉमिस जो था उसे फुलफिल कर दिया, अब तुम जा सकते हो। जो सुनकर किन्नान भी एक पल के लिए शौक हो जाता है,
लेकिन अब वो भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहीं जो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान को देखकर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 3000 साल, फाइनली 3000 साल जो हेवन है उसने मुझे एक और मौका दिया है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस मौके को अपने यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इस दिन का मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार किया था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चुयून के ऊपर आ जाता है, जो कि थोड़ी परेशान होते हुए बोलती है कि केवल ट्रायल ऑफ वर्सैटिलिटी के 4 दिन ही रह गए हैं और जल्दी ही जूनियर ब्रदर है जो है अगर वो वापस नहीं आए तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते हैं कि शादी किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद चुयून जो होती है वो बोलती है कि लो किन्नान जो है वो यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि 4 दिन ही रह गए हैं, तो चलो चलकर जो ब्लू ड्रैगन बैज है उसे ढूंढते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर हम लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसीलिए ब्लू ड्रैगन बैच को ढूंढने में हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो जैसे ही उन दोनों की तरफ देखता है तो वो शौक होते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो स्माइल क्यों कर रहे हो। जोश उनका चोयन जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान आप 6 दिनों से अपनी कल्टीवेशन के अंदर बिजी थे, तो इसीलिए आप नहीं जानते हो कि यहाँ पर 6 दिनों में क्या हुआ है। 6 दिनों के अंदर यहाँ पर चीज़ें जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ लैंग होता है वो किन्नान को एक लेटर देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान हमें ये लेटर मिला है, क्योंकि जो लिन जियाओ है वो सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसके अंदर के लिखा होता है कि मैं जियाओ यूं हूँ और मैं इस लेटर को ब्रदर लिन जियाओ की रिक्वेस्ट पर लिख रहा हूँ। हमें जो मैप है उसके पांचों पीसों को एक साथ में कंबाइन करना होगा, जिसके बाद हमें जो 20 ड्रैगन बैच है वे मिल जाएंगे। और अभी के टाइम पर जो सीनियर ब्रदर लिन जियाओ है उन्होंने टोटल 2 मैपों को ढूंढ लिया है और अभी भी 3 पीसों को और ढूंढना बाकी है, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी डिसाइपल जो है वो सेंटर के अंदर इकट्ठा हो और इन मैपों को एक साथ में मिलाए। और यहाँ पर सभी डिसाइपलों को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और उसके साथ ही में फ्रीली सभी लोगों का वेलकम है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को ये लेटर जो है वो कैसे रिसीव हुआ और उसी के साथ में ये जियाओ यू कौन है। जो सुनने के बाद जो जियाओ लैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये लेटर जो है वो मैं 2 दिनों पहले मिला था। और अगर यहाँ पर जियाओ यू की बात की जाए तो जो जियाओ यू है वो टॉप 10 डिसाइबलों की फर्स्ट रैंक पर आता है और उसकी कल्टीवेशन जो है वो बॉडी टेम्परिंग के 10th लेवल पर है। और उसी के साथ में उसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो उसे यहाँ पर एबिलिटी पर प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो लो लेवल के मॉन्स्टर जो है उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और इसी की मदद से इसने आइसलैंड के ऊपर जो बर्ड मॉन्स्टर थे उन्हें कंट्रोल किया। जो सुनकर कि ना जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि लो लेवल के मॉन्स्टरों को अपनी एबिलिटी से कंट्रोल करना सच में इसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी चुयून जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान यहाँ पर एक अच्छी और एक बुरी न्यूज़ दोनों है, क्योंकि जो जियाओ यू है वो यहाँ पर सभी कल्टीवेटरों को एक साथ में इकट्ठा कर रहा है और पांचों पीसों को एक साथ में मिला रहा है। और बुरी न्यूज़ ये है कि जो जियाओ यू है वो लिन जियाओ का सबऑर्डिनेट है और लिन जियाओ सभी डिसाइपलों को एक साथ में इकट्ठा कर रहा है ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मतलब उसके पास में कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, तो इसीलिए इस डिसीजन को हमने यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो हम भी आपके साथ में चलेंगे, लेकिन अगर आप जाना नहीं चाहते हो तो हम भी नहीं जाएंगे। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि जब मैंने इस ट्रायल के अंदर इंटर किया था तो उसी टाइम पर मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पर टॉप 3 में ज़रूर आऊँगा, लेकिन ये अब इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि वे लोग यहाँ पर 20 बैच को प्राप्त कर लेंगे अगर हम लोग वहाँ पर नहीं गए तो। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जो लिन जियाओ है वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकता। अगर उसने यहाँ पर मुझे यहाँ पर डराने की या फिर मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसे यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा। जो सुनकर चुयून जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान, अगर आपने वहाँ पर अपना जाने का मन बना ही लिया है तो ठीक है, फिर मैं भी वहाँ पर आपके साथ में चलूँगी। और इतना बोलकर अब वे तीनों जो होते हैं वो उसी जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर ये सारे डिसाइपल जो होते हैं वो इकट्ठा हुए होते हैं। और अब किन्नान जो होता है वो चुयून से बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और उसी के साथ में तुम्हारा शुक्रिया भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर खतरा हुआ तो तुम मेरी चिंता मत करना और वहाँ से तुम दोनों निकल जाना, क्योंकि लिन जियाओ जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में डील करना चाहता है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस मैटर के अंदर तुम दोनों जो है वो खुद को इन्वॉल्व कराओ। जो सुनकर चुयून जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ब्रदर किन्नान इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की बातें कर कर आप चीज़ें हमारे लिए और भी डिफ़िकल्ट करा रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो इकट्ठा हो रहे होते हैं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कि नान होता है वो भी अपने साथियों के साथ में आ जाता है और जो चुयन होती है वो बोलती है कि लो फाइनली हम यहाँ पर आ गए। तभी जो जियाओ लैंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदों को देखते हुए बोलता है कि ये भगवान जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे डिसाइपल है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जितने भी डिसाइपलों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वे सारे के सारे जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। और इतना बोलकर उनका ध्यान जो होता है वो लिन जियाओ की तरफ जाता है और लिन जियाओ को देखने के बाद वे बोलते हैं कि जरा देखो तो लिन जियाओ ने यहाँ पर जितने भी जीनियस डिसाइपल थे उन सभी को पहले ही अपनी तरफ कर लिया है। और इतना बोलकर अब वे जियाओ यू की तरफ देखते हैं और जियाओ यू को देखने के बाद वे बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर जियाओ यू भी जो है वो भी यहाँ पर लिन जियाओ को ही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारा शक सही था। लेकिन इन सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो डुआन मू यांग है वो भी यहाँ पर इन्हें ही फॉलो कर रहा है, जो कि यहाँ पर टॉप 10 की थर्ड रैंक पर आता है। मुझे यकीन नहीं होता कि इसने भी लिन जियाओ के सामने खुद को सबमिट कर दिया। ये चीज़ तो सच में अनप्रिडिक्टेबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल का ध्यान जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो वो तो किन्नान है, इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये यहाँ पर आ गया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। ये जानता था कि यहाँ पर ब्रदर लिन जियाओ जो है वो सभी डिसाइपलों को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर आ गया। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी इस तरह से आने की कोशिश नहीं करता। सच में यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपलों में अगर सबसे ज़्यादा एरोगेंट की बात की जाए तो वो यहाँ पर किन्नान ही है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी बोलता है कि क्या तुमने देखा इस पीस ऑफ ट्रैश की जो कल्टीवेशन है वो बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल पर जा चुकी है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये 7th लेवल पर भी जा चुका है अभी भी ये यहाँ पर ब्रदर लिन जियाओ जो है उनका सामना नहीं कर सकता। ये उनके सामने बस एक ट्रैश है और हमेशा ट्रैश ही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ लैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो। तुम ब्रदर के नान को ट्रैश बोलने से पहले एक बार जरा खुद को क्यों नहीं देख लेते। तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर दूसरों को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है और ना ही कोई मैनर्स। जो सुनते के साथ ही जो चुयोन होती है वो भी बोलती है कि अगर यहाँ पर कोई भी ब्रदर की नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पर पहले मेरा अपोनेंट होगा और उसे यहाँ पर पहले मुझसे फाइट करनी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर डर है, तुम लोगों को यहाँ पर अपने शब्दों को थोड़ा संभाल कर बोलना चाहिए, क्योंकि किन्नान केवल यहाँ पर 7th लेवल की कल्टीवेशन को ही पोजेस नहीं करता बल्कि उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड स्टेज को यहाँ पर परफेक्शन स्टेज तक मास्टर कर लिया है। इवन की जो टॉप 10 के 4th रैंक पर आने वाला जीनियस चाइल्ड ग्लोमी था वो भी यहाँ पर इसका सामना नहीं कर पाया, इनने उसने भी खत्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वही घबराते हुए बोलते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जो कि नान है उसने यहाँ पर चाइल्ड ग्लोमी को अपने आप ही हरा दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ है कि जो कि नान है वो भी यहाँ पर टॉप 10 डिसाइपलों की 3rd रैंक तक आ चुका है। इसका मतलब हम लोग जो है वो यहाँ पर इसका सामना नहीं कर सकते। सही रहेगा कि हम लोग जो है वो इसे ऑफेंड ना करें। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन जियाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने यहाँ पर चाइल्ड ग्लोमी जो था उसे मार दिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो स्वॉर्ड स्टेज को यहाँ पर परफेक्शन स्टेज तक मास्टर भी कर सकता है। लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए लिन जियाओ से बोलता है कि मेरी बात को छोड़ो, मेरे पास में यहाँ पर एबिलिटी है या नहीं है, तुम यहाँ पर खुद को एक बार क्यों नहीं देखते हो। तुम यहाँ पर किसी ट्रैश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि लिन जियाओ को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी उसके पीछे से खड़ा हुआ एक डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस पीस ऑफ ट्रैश के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, जो कि ये सीनियर ब्रदर लिन जियाओ के साथ में इस तरह से बात कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ यू जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम केवल बॉडी टेम्परिंग के 7th लेवल की कल्टीवेशन को रखते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। लेकिन चूंकि अब तुमने यहाँ पर इस तरह की बातें कर कर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपनी नाक खुजाते हुए उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर मेरा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर बीस्ट ड्रैगन बैच को पाना है। और यहाँ पर अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम तो इस चीज़ के भी क्वालिफाई नहीं होगी, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर सको, तो इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। जो सुनकर जियाओ यू जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी लिन जियाओ जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि जियाओ यू रुक जाओ।
जो सुनकर जियाओ यू जो होता है वो भी शांत हो जाता है। तभी लिन जियाओ जो होता है वो जियाओ यू से बोलता है कि ये पीस ऑफ ट्रैश जो है वो यहाँ पर आज मरना ही है, लेकिन पहले हमारा काम यहाँ पर है कि मैप को कंप्लीट करे। जो सुनकर जियाओ यू जो होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं कि मैं थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारी जान जो है वो यहाँ पर बख्श रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाले। और उसके इतना बोलते कि शादी अब लिन जियाओ जो होता है वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो भी यहाँ पर मैप की पीस को पा लेगा। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझे मैप को देते हो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल करने के बाद तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। और अब लिन जियाओ के इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।